हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। जो आपको मैंने करवाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवाया है, उसमें मैंने बताया कि हमारे पास 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं और जो 7 पीरियड है वो हॉरिजेंटली रो में प्रेजेंट है। 7 पीरियड इन अ हॉरिजेंटली रो एंड 18 आर वर्टिकली कॉलम। वर्टिकल कॉलम में आपके 18 ग्रुप हैं। तो जो मैं आज करवाऊंगा वो करवाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषता है, उसमें साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आपको पता है 18 ग्रुप हॉरिजॉन्टल रो है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो पीरियड है हमारे। 7 पीरियड प्रेजेंट है और उसमें कौन कौन से चेंज आते हैं। फर्स्ट आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंसी, देन साइज ऑफ द एटम, मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये 6 चेंजेस आते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो इन अ पीरियड। तो इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं, सीखते हैं कि क्या इसमें चेंज आता है, कौन सी चीज इंक्रीज होती है और कौन सी चीज डिक्रीज होती है। ये हमने बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। The electron are present in a large shell of an atom is called a valence electron। इसकी डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको होते हैं K शेल, L शेल, M, N, O, P, ये हमारे शेल हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम देख लेते हैं, जो आपके पास मैंने एक पीरियड लिया है और इस पीरियड का आप देख सकते हो सोडियम पहला एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनेगी 2,8,1। तो इसका सबसे लास्ट वाला शेल आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या है, 1 है लास्ट शेल में, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, इसको थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं, 281, फिर 282। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। देन 283, 4, 5, 6, 7 और 8। ये मेरे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम टू आर्गन। ये आप बता सकते हो कौन सा पीरियड है? यस, बिल्कुल, आपके सभी में 3 शेल प्रेजेंट है, के, एल, एम, 3 शेल प्रेजेंट है, तो उतना ही इसका पीरियड होता है। तो इसका 3rd पीरियड है, इसका सोडियम से लेकर आर्गन तक का। एक इसमें चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हम सोडियम में देख रहे हैं तो उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन अ सोडियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने ऑब्जर्व किया when we move in a period left to right, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। पहला पॉइंट है कि जब आप मूव करते हो इन अ पीरियड, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। सोडियम 1, लास्ट 8, 1 से 8 तक कॉन्टिन्यूसली ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड इंक्रीज। इसको हम साइड पे राइट कर लेते हैं कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या इसके साथ ही लिख देता हूं, ये मेरा सिंबल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज का, हम कह देते हैं एरो ऊपर कर देते हैं
तो वो इंक्रीज होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वैलेंसी होती है बच्चे कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू डू इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन एंड शेयरिंग। तीन ही प्रोसेस हो सकते हैं, जहां तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जहां लॉस करेगा, जहां फिर शेयर करेगा। उस कैपेबिलिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। और ये जो पीरियड है, अगर वो गेन लॉस करता है, क्यों करता है, वो खुद स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, कि जैसे हम किसी पर्सन की बात करें, उसके पास अगर पैसे थोड़े से ज्यादा हैं तो वो किसी को दे सकता है और खुद स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी के पास कमी है तो वो पैसा गेन करेगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। जब दोनों के पास इक्वल है तो वो 50-50% करके शेयर कर सकते हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए वैलेंसी क्या होती है कि उनके पास कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लॉस करने की और शेयर करने की कैपेबिलिटी को वैलेंसी कहते हैं। पहले के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा है, इसके पास 8 होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ये कहता मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इसकी जो वैलेंसी है बच्चे 1 हो जाएगी। वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। सिमिलरली मैग्नीशियम के भी थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 2 है। देन 3, 4, फिर 3, 2, 1, उसके बाद इसकी वैलेंसी 0। ये आपका प्रोसेस चलता है कि जब आप इन पीरियड मूव करते हो तो उस केस में फर्स्ट जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड का, उसकी वैलेंसी +1 है। देन 2, 3, 4, फिर 3, 4 तक ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है अप टू 4। वैलेंसी इंक्रीज होती है अप टू 4। वैलेंसी सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक वैलेंसी इंक्रीज होती है। देन सोडियम से लेकर आर्गन तक वैलेंसी डिक्रीज होती है। ये आपने बताना है इन वैलेंसी इन पीरियड क्या चेंज आता है उसमें। जब आप मूव करते हो सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक मूव करते हो तो फर्स्टली आपकी वैलेंसी इंक्रीज होती है, आफ्टर देन डिक्रीज। तो ये याद रखना है सेकंड पॉइंट, फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज इन अ पीरियड। ठीक है, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक क्या होगी, ये इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये आपकी वैलेंसी होगी। उसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज देखो, एटम का साइज है तो साइज में हम इसके एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। तो एटॉमिक अगर आप साइज ऑफ एटम को डिफाइन करना चाहते हो तो आप कहोगे इट इज रेडियस ऑफ एटम। ये एटम का रेडियस है। एटम के रेडियस में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही उसका साइज होगा। पहले आपको साइज ऑफ एटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ एटम इज नोन एज अ साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब बात करती हैं ज्यादा होगा या कम होगा। देखो, अगर तो आप फर्स्ट क्लास में हो, देन सेकंड में हो गए, देन थर्ड में हो गए, उस केस में आपका साइज हम कह रहे हैं बच्चा बड़ा हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर तो आप डाउन दी ग्रुप पे जाओगे तो शेल इंक्रीज होते हैं, जी मैंने आपको बता दिया था। अगर शेल इंक्रीज होते हैं तो हम कहेंगे साइज इंक्रीज हो रहा है। बट इस केस में क्या होगा, इस तरफ जाते वक्त आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका रेडियस डिक्रीज, आपका जो रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेडियस डिक्रीज होने की वजह से इसका जो साइज है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक ही शेल है, जैसे मान लो मैं बनाता दिखाता हूं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये शेल फर्स्ट शेल है, देन सेकंड शेल। सेकंड शेल में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जहां पर प्लेस हो गया, उसके बाद ऐसे ऐसे 8 एलिमेंट
8 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो जाएंगे, और जो 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्लेस हुआ उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा बच्चा आगे कौन बैठता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो बड़ा होता है नॉलेज में। तो सिमिलरली जिसका साइज सबसे बड़ा है वो सबसे पहले एलिमेंट में बैठता है। तो आप कहोगे अलोंग अ पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो अलोंग अ पीरियड, तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। ये आपने थर्ड पॉइंट याद करना है, ये आपका हो गया एटॉमिक साइज। उसके बाद हम करते हैं मेटेलिक करैक्टर की बात। मेटेलिक करैक्टर होता क्या है, मेटेलिक करैक्टर का मतलब है मेटल्स, वो बिलोंग करता है मेटल को या नॉन मेटल को। इसमें हम दो पार्ट भी कर सकते हैं, मेटेलिक करैक्टर एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, दोनों कर सकते हो। कि मेटेलिक करैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों देख लेते हैं हम क्या होगा। आपको पता है Na पे चार्ज है +1, ये +1, देन +2, +3, +4, -3, -2, -1। पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पहले देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो साइज है वो कम हो जाता है, और जो साइज कम हुआ है उसकी वजह देखो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, दे कैन लॉस द इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं मेटल। तो आपका जो पहला है वो मेटल है, ठीक है, पहले मेटल है। देन लास्ट वाले क्या है, नॉन मेटल, ये है नॉन मेटल, ये तो नोबल गैस है, ये है नॉन मेटल। आप क्या कर रहे हो, मेटल से नॉन मेटल मूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेटल से नॉन मेटल मूव कर रहे हो। तो आपका जो मेटेलिक करैक्टर है, मेटेलिक करैक्टर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आप अलोंग अ पीरियड मूव करोगे तो आप मेटल से नॉन मेटल जाते हो, तो आपका मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। ये दोनों बातें याद रखनी है, कोई भी पूछ सकते हैं आपको अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक करैक्टर में क्या चेंज आता है, तो याद रखना नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस को याद रखना, मेटल इस तरफ है, नॉन मेटल उस तरफ है, इस तरफ पॉजिटिव वाले हैं, उस तरफ नेगेटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले मेटल हैं, नेगेटिव वाले नॉन मेटल हैं, और बीच वाले जो आपको पता है सिलिकॉन है, ये मेटलॉइड का काम करता है। मेटलॉइड बिहेव एज अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो आपका नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पे। केमिकल रिएक्टिविटी में हमें इसकी जरूरत नहीं है, वैलेंसी की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्टिविटी में बच्चे आपको पता है जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम। जैसे हमने किया था काशीनाथ का माली आलू जरा फीके बताता है रिएक्टिविटी, टॉप रिएक्टिविटी पे सोडियम आता है, तो ये है आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बीच वाले आते हैं, जैसे जहां तक मोर रिएक्टिव है, जो सिलिकॉन है वो लेस रिएक्टिव है, सिलिकॉन है लेस रिएक्टिव है। उसके बाद आपका जो लास्ट आएगा, लास्ट आपका बच्चे आएगा जो क्लोरीन है वो फिर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। और जो आर्गन है वो रिएक्शन ही नहीं करता, नॉट रिएक्टिव। आर्गन बिलोंग करता है नोबल गैस को, उसकी रिएक्शन ही नहीं होती। तो सबसे पहले वाले जो तीन है वो मोर रिएक्टिव है, सिलिकॉन लेस रिएक्टिव, सॉरी रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। देखो अब मोर से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो फर्स्ट इंक्रीज रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्टली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सॉरी
केमिकली रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, फर्स्टली डिक्रीज देन इंक्रीज। आप कहोगे अलोंग का पीरियड, जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसके बाद फिर इंक्रीज होती है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है देन इंक्रीज होती है। दिस इज अ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है रिएक्शन करना, और जो लास्ट आपका आर्गन है वो रिएक्शन नहीं करता, नॉट रिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं होती क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है वो 0 है। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है, लास्ट पॉइंट में है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो आपके पहले है जो इस तरफ है वो है मेटल्स, उसके बाद लास्ट वाले हैं नॉन मेटल, लास्ट वाले आपके क्या है नॉन मेटल। आपको पता है जो मेटल है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो आपके एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन है वो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जैसे हम मेटल वर्ड्स किए हैं वो सेम ही टाइप कर देते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। फर्स्ट टू आपके मेटल है सोडियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एम्फोटेरिक में आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट है आपके वो नॉन मेटल हैं जो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। ये आपके बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड है, ये आपके क्या है एसिडिक ऑक्साइड। तो इस तरफ आप देख सकते हो, जब आप पीरियड की तरफ मूव करते हो तो आपका जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होता है। बेस से एसिड की तरफ जा रहे हो तो आपका जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे तो बेसिक जो नेचर है वो कम हो रहा है, एरो डाउन का मतलब है कम होना, एंड एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, बेस से एसिड ऑक्साइड की तरफ जा रहे हो। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोनों टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, इस टॉपिक को कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।